न्यूक्लियर पे आपकी सोच क्या है? भारत को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? आपने मैनिफेस्टो में ऐसे ही लिखा। नहीं, देखिए, बीइंग प्रोग्रेसिव आपको ये मानना पड़ेगा 100-200 साल के बाद आपका ये कंट्रीज का कॉन्सेप्ट समाप्त होगा, बॉर्डरलेस वर्ल्ड होगा। अरे ये ऑलरेडी काफी कुछ हो चुका है। छुट्टी मना के कहाँ आए हो? जहां भी आए हो, बात यूरोप गए थे ना, बात हमें देखो। हाँ, तो आप चाइना जाते हो, आप चाइना जाते हो, हम कहीं नहीं जाते, चाइना जाते हो, हम यहीं रहते हैं, बिहार जाते हैं, यूपी जाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, किसानों के पास जाते हैं, मेहनत से जीते हैं। इनको वीजा ऑन अराइवल मिलता है। चाइना में वीजा ऑन अराइवल मिलता है? कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना वीजा आपने नहीं, आप सुनिए, ऑन अ सीरियस नोट, देखो, यू हैव टू हैव अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। एक जमाना था जब विदेश में छुट्टियां मनाने एक आम आदमी नहीं जा पाता था। आजकल हजारों ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेट है, आपको पता है दूसरे का कल्चर कैसा है, दूसरे का देश कैसा है, भाषा कैसी है, लॉट ऑफ इंटरेक्शंस आर टेकिंग प्लेस। और यूनाइटेड नेशंस को और स्ट्रांग करना है। और धीरे, अब क्या हुआ इस युद्ध में? हुआ क्या है? मैं घोषणा कर रहा हूं कि ईरान जीता है। ईरान जीत गया? बिल्कुल, ईरान जीत गया। उसकी न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई। कुछ नहीं तबाह हुआ है, सब बराबर। अरे ये जो इन्होंने एक वो ऑरा क्रिएट कर रखा था इजराइल ने और अमेरिका ने, कि जरा हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम बड़े महान हैं साहब, हमारा मोसाद, हमारा ये, हमारा व्हाट द हेल हैपेंड। सारा इनका आयरन डोम तोड़ा गया, जबरदस्त तरीके से भागे, अमेरिका को आना पड़ा, कतर में एयरबेस बनाया ना। सुनिए, कतर में सारे प्लेन शिफ्ट करे हैं डर के मारे। और ईरान की एक बॉम्बिंग के बाद अमेरिका ने बोला भाई सीज फायर कर लो। और अब कह रहे हैं अब क्या कह रहे हैं? खरीदो तेल ईरान से। आसिम मुनीर के साथ टच में आप लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल आप आसिम मुनीर वाली बातें कर रहे हैं इस समय। मार भी खाए, उसके बाद आगे बढ़कर के अच्छा, पाकिस्तान हारा या पाकिस्तान में भी आपके सेम व्यू हैं? पाकिस्तान और इंडिया में क्या व्यू है आपके हिसाब से? क्या हुआ? देखिए, जंग का नेट क्या हुआ? जंग के नेट में पाकिस्तान इज इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गर, नो डाउट अबाउट इट। कैसे? अब आप उसको बोलेंगे साहब आप भारत, यू आर नॉट अ पेट्रियट, और आप भारत के खिलाफ बोलते हैं, और आप तो साहब पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। तो आप एक इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करिए। आप मुझे बताइए साहब, पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को मिलता है। सेलिब्रेशन वहां होती है, वहां का। सुनिए, एक मिनट, लेट मी स्पीक। फील्ड मार्शल साहब को वहां बुलाया जाता है लंच में, मारे डर के कि कहीं ये न्यूक्स ईरान को ना दे दे। वहां की मध्यस्थता कर रहे हैं। ट्रम्प भी डर रहा है फील्ड मार्शल। Absolutely. If the Pakistanis give all their nukes to Iran, there would have been a big problem. नहीं, पाकिस्तान की औकात है अमेरिका के विरुद्ध। मेरे को दोनों बातों का पाकिस्तान की औकात है अमेरिका से विरुद्ध जाके न्यूक्स देने की ईरान को। आप कैसी बातें करते हो विवेक जी? मतलब देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा, पाकिस्तान ने चाइना को, रशिया को और अमेरिका को एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फेवर में बैलेंस किया। मेरे को एक जवाब देने दीजिए पहले। हाँ, आप जो पाकिस्तान की जीत मानती हैं, अगर कोई बेचारा भिखारी गाड़ी पे नॉक करे और गाड़ी वाला उसको पैसे दे दे, तो आप उसमें जीत मानते हैं? नहीं, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो पूरी रचना है उसके अंदर उसको बेगिंग बोल के साथ जाना पड़ रहा है। जब भारत में कम्युनिस्ट पॉलिसीज थी, भारत की भी आर्थिक हालत बहुत खराब थी, आप लोगों की सत्ता थी, आप लोगों की विचारधारा चलती थी। जब से कैपिटलिज्म, वैसे भारत में है नहीं, पर जो भी मार्केट रिफॉर्म आया, अगर चाइना भीख मांग रहा है, सॉरी पाकिस्तान भीख मांग रहा है और लोग उसको भीख दे रहे हैं, तो उसमें आप पाकिस्तान की जीत मानते हैं? नहीं, अब आप सुनिए, नाउ दैट इज वेयर द कंफ्यूजन इज। यू आर कंफ्यूजिंग थ्री थिंग्स। आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की फौज, आप तीनों को कंबाइन कर रहे हैं। भारत की सेना, सुन लीजिए आप, भारत की सेना कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी, कहीं ज्यादा बड़ी थी। यू आर मोर डिसिप्लिन्ड, you had better nuclear facilities and arsenals, a more disciplined army। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन आप उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी। यू आर कंफ्यूज्ड। हम कभी इजराइल के साथ हैं, कभी पैलेस्टीन के साथ हैं, कभी अमेरिका के साथ हैं। एक एक करके चलते हैं जी। इंडिया चाइना में पंडित नेहरू ने उल्टा चाइना को ज्यादा स्लैक नहीं कट करके उस समय दोस्ती करने की कोशिश करी। सच बोलिएगा इस समय आप जी। टिबेट में भी जब आए एक्सेप्ट कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। उनको राइस भी प्रोवाइड करी, हिंदी चीनी भाई भाई की भी नौटंकी करी। उसके बाद चाइना ने हमें बैकस्टैप किया। आज बोल सकते हैं आप ये बात? 1962 की बात आप कर रहे हैं? 1962 की बात 1962 से 2014 के बीच में कितनी बार आप चाइना से लड़े? एक करके चलिए। 1962 में डिड चाइना बैकस्टैप इंडिया और नॉट, डिस्पाइट इंडिया के बेस्ट एफर्ट्स? अब मोबाइल मत ढूंढिए इस समय, आप चाइना से जवाब ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे I'll just switch it off in front of you कर दीजिए आप, because बातों को टालिए मत जरा। नहीं, आपसे लड़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, चाइना ने बैकस्टैब किया भारत को कि नहीं? एक एक पॉइंट चलिए। 1962 भारतीयों से क्यों लड़ते हैं? पहले तो ये बताइए, आप लड़ते भारतीयों से? नहीं, पाकिस्तान के साथ देखिए, there are two ways पाकिस्तान के साथ खड़े होकर there are two ways of doing a discussion।
ठीक है, एक डिस्कशन करने का तरीका होता है कि हम भावुक होकर के डिस्कशन इस पर्सपेक्टिव भावुक नहीं हो रहे। सुनिए 62 की बात करिएगा नहीं, चाइना सुन का। लीजिए सुन लीजिए, हाँ, हम भावुक होकर के इसी पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करेंगे कि क्योंकि इंडिया हमारा देश है तो हम उसी के पक्ष की तरफ से ही हमेशा जस्टिफिकेशन देने की कोशिश नहीं, करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं। सुनते जाइए। हाँ। और दूसरा ये होता है कि हम एक न्यूट्रल इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करें ठीक है। जिसमें अगर हमारी तरफ से भी कोई कमियां हैं तो हम उनको माने। अब आपने 62 की बात करी, ठीक है ना, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। हाँ, आप जवाब से नहीं, निकलिए। ये उसी से- 62 में भारत के बेस्ट एफर्ट्स के बाद अपनी परमानेंट सीट भी कहा भाई चाइना पहले ले ले, हर चीज करने के बाद चाइना ने बैकस्टैप किया भारत को 62 में कि नहीं? देयर वर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, देयर वर आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स। बोला नहीं जा रहा कि चाइना ने गलत किया। आप सुनिए ना, क्या हालत है इनकी जरा। आपको डाउट है इनसे क्या? बोला नहीं जा रहा। अच्छा, पहले एक अच्छा, चलिए, न्यूट्रल एनालिसिस के लिए एक कंडीशन प्रेसिडेंट होना चाहिए कि आप बेशक ऐसे मत बात कीजिए भारत आपका देश है, पर कम से कम ऐसे मत बात कीजिए जैसे चाइना आपका देश है। न्यूट्रल तो हो जाओ। न्यूट्रल तो हो जाओ। चलिए, अब हम चाइना की गोद में बैठ के एक न्यूट्रल इंटेलेक्चुअल एनालिसिस फैक्चुअल आंसर दीजिए। फैक्चुअल बासठ में आंसर चाइना की फैक्चुअल सवाल गलती है। थी कि नहीं थी? ठीक है, फैक्चुअल आंसर अब आप दीजिए। मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए। देखो, व्हाट आप भाग वाज गए हो। नहीं, I'm coming to it ना। आपको कैसे आपके भागोगे? क्वेश्चन से आंसर ये ऐसे ही करते हैं, गोलमोल घुमाते हैं बातों को। आपको जलेबी बनाने का शौक तो नहीं था बचपन में? नहीं, अभी जलेबी भी बहुत लगे अच्छी हो। लगती है, लेकिन आप लोग जलेबी की फैक्ट्री भी अच्छी थी। Listen, आप लोग एक इमेज बना के बैठ गए हैं। अरे आप लोग जवाब ही इमेज नहीं बना दे रहे करके हो। बैठ गए हैं। आप मुझे ये बताइए Factual. आज फैक्चुअली बताइए मुझे, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ चाइना गोइंग अगेंस्ट अस इन 1962 अकॉर्डिंग टू यू? ये घुमाने से क्या? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा पूछा हूँ, आपसे, चाइना मोटिव आपका बताइए। मुल्क है। मैं कह रहा हूँ क्या हमने सारा मोटिव था? सही किया, क्या मोटिव उसके था? बाद चाइना ने क्यों धोखा दिया? देखिए, हमें? सुनिए, मैं सुनिए, आपके सुनिए, क्वेश्चन का जवाब दे दूं। हाँ, किसी मर्डरर से ये नहीं पूछते अब उसका ये मर्डर कोई का बोल- मोटिव क्या ना, था। ना, आप मर्डर जस्टिफाई करते हैं। देखिए, ये सब दिस लोग- इज कॉल्ड एक जस्टिफिकेशन इन सेकंड, लॉ। एक सेकंड, सब लोग- आप जो कोशिश आप कर रहे हैं आज का ना मेरा उद्देश्य- चाइना ने जो धोखा दिया आप उस पे नहीं बोल रहे। धोखा क्यों दिया? एक ये सेकंड। वो हो गया, लड़की पार्टी में क्यों आई, लड़की ने ड्रिंक क्यों पिया, लड़की ने वेस्टर्न कपड़े क्यों पहने थे, ये वो वाला माइंडसेट नहीं,